जवाबदेह का जो आपका सफ़र था वो कैसे शुरू हुआ? देखें, पहली बात तो कही गई कि प्रिंट मीडिया के लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते टेलीविज़न पे, और हमारे सारे दोस्तों ने साबित किया कि झूठ था और ये गलत था। वही कामयाब हुए क्योंकि कंटेंट था, हाँ, सब गलत था। हाँ, ठीक। कि हमारी तरबियत थी साल साल की। ठीक। मेरा जो टीचर था अंग्रेज़ थे, हमें अंग्रेज़ों ने ट्रेनिंग दी थी। जी हाँ, जो जियो का शुरू में जब आए थे जो जियो का ग्रुप है, मेरे टीचर ने मुझे समझाया था कि कैमरा इज़ योर मदर, टॉक टू हिम लाइक यू टॉकिंग टू योर मदर। ये फैसला उस वक्त हो गया था कि मुझे क्या रोल प्ले करना है। जैसे मैंने कहा 1990 से हमने प्रिंट मीडिया के लिए इलेक्शन सेल बनाया, जिसके सरबराही शकील साहब कह रहे थे, जिसको मैं चला था। 90 में बना, 93 में बना, माँ सवाए एक इलेक्शन सेल के जिसको मैंने सरबराही मैंने नहीं की। 2002 में फिर ये टीवी आ गया तो मैं उसका इंचार्ज था। आई वाज द डायरेक्टर इलेक्शन सेल्स। पाकिस्तान के सारे नामानिगार मेरी डिस्पोजल पे थे और हमने आपके सामने जो चीज़ पेश की, मुझे आज उस पर फ़ख्र है। उस वक़्त ये फ़ैसला हुआ कि मुझे एक प्रोग्राम भी दिया जाए। तो इमरान हसन मरहूम का ये ख्याल था कि हॉट टॉक किस्म का एक प्रोग्राम होना चाहिए। तो इसमें जो अगर तेज़ी जो है इसकी है, जो इसमें तुंदी है, तलखी है, इसको अगर प्रॉपर्ली चैनलाइज किया जाए तो एक ऐसा प्रोग्राम जन्म ले सकता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ शकील साहब का, इमरान हसन साहब का, अज़हर अब्बास साहब का, नासिर बेग चुगताई साहब का, जो उस मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने मेरी ये जिम्मेदारी लगाई। क्योंकि हम बहुत चंद लोग थे, इसको दे दिया गया कैपिटल टॉक हामिद को। शफीक अवान हमारे साथ काम करते थे, उनको गैलस पहना के हमने शहरों शहर भेज दिया कि तुम जाके शहरों से रिपोर्टिंग करो इलेक्शंस की। एक दोस्त था जो मैं आती थी अपना खबर उसको देता था, वो बतौर एंकर अनाउंस कर रहा था। उसको सुहेल को दिया कि भाई तुम जो है पर्सनल इंटरव्यू जाके शुरू करने की कोशिश करो। 2 इंटरव्यूज़ तो मैंने, बल्कि सबसे मुझे इसी तरह याद है, मैंने हामना से चट्टा को कहा कि यहाँ प्लीज़ फ़कत निकाल। हामना चट्टा इज़ ए वेरी स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ ए पर्सन। तो उन्होंने भी मौका दिया एंड ही स्टार्टेड इट। तो जवाबदेह में जो खूबी थी वो थी उसकी रिसर्च और उसकी टीम। शनीला फरहान मेरी पहली प्रोड्यूसर थी और उनके साथ मैंने काम किया। फिर मेरी दूसरी प्रोड्यूसर थी नादिया सदीक मलिक। अब मैं क्या कहूँ, दिस इज़ वन ऑफ द प्रोग्राम विच हैज़ बीन रेफर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच के सामने 13 जजेस के सामने मेरा इंटरव्यू चलाया गया और फिर मेरे मुखालिफ अहमद रज़ा कसूरी ने मेरी ज़ात पे फिर वही तनकीद की जो सारी उम्र वो करता आता है। तो मैं समझता हूँ एक साफ़ी की क्या हो सकती है इंतहा। बेनज़ीर का प्रोग्राम है, लोग कहते हैं वाई शी लेफ्ट। मेरा ये सवाल था, वाई शी लेफ्ट, वाई शी केम बैक। क्योंकि इतना मीडिया फेस करने वाली खातून, मोस्ट ब्रिलियंट लेडी, यस यस, बहुत पढ़ी लिखी और चीज़ें उनकी टिप्स पे बहुत पढ़ी लिखी, यस। मतलब मज़ा आ गया। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, टीम एक्सपेक्ट कर रही थी उस वक्त? नो, हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे ये होगा। ये इस बात का हमें, ईद का दिन था, लाहौर से हम अपनी ईद छोड़ के दुबई गए थे उनके घर। उन्होंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले घड़ी देख के मुझे कहा, इफ्तिखार आई हैव फ्रेंड्स एट द लंच सो वी हैव टू फिनिश इट बिफोर द लंच। मैं कहा यार, दिल में मैं सोचा यार ईद का दिन है, लाहौरों से टुर के आए हैं तो ये हुए, चलो कोई गल नहीं। इट वॉज अ वंडरफुल प्रोग्राम। हाँ, और उस प्रोग्राम में खूबी जो है, जो मैं इन देखने वाले लोगों से कहूँगा, नौजवानों से ख़ास तौर पर, उनसे जो सहाफ़त से दिलचस्पी रखते हैं, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें। बेनज़ीर का पार्ट 1 जब वो मेरे से बात कर रही हैं, जो उठ के जाती हैं, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, वो तशरीफ़ लाती हैं, और फिर पार्ट 2 है। इस दोनों को ज़रा गौर से देखें और इन दोनों में बहुत ही बड़ा फ़र्क है। उस फ़र्क को महसूस करें वो क्या था। और आपको ये नहीं कहा गया बाद में कि इसमें से कुछ काट दें? एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, बड़े मज़े की मैं बात बताऊँ, कभी भी मैंने नहीं को
ये लोग बड़े बड़े सहाफ़ी बातें करते हैं, दबाव पड़ता है, ये पढ़ते होंगे भाई, हम तो गरीब से सहाफ़ी थे, हमें तो एक दफ़ा दबाव पड़ा, बड़ा मज़े की बात है। एक छोटा सा, एक हमारे इतना हाई प्रोफाइल वो आदमी नहीं था, ही वॉज फ्राम गिलगित बल्तिस्तान, उसका इंटरव्यू किया तो ये रिपीट टेलीकास्ट में चले नहीं, और शकील साहब को फ़ोन आया कि खुदा के वास्ते यार वो चीखों पुकार कर रहे हैं, तो DG ISPR से मिलो। कोई मजहबी शख्सियत थे वो? नहीं, वो एक सियासी शख्सियत था, बाद में वो बाद में MPA बन गया। तो जवाब दे, असल में मैं जो सहाफ़त में स्टूडेंट है, पहले तो बात है मैं स्टूडेंट जो सहाफ़त के हैं, मैं कहूँगा कुछ नौकरियाँ और ढूंढें, कुछ तालीम और हासिल करें, सहाफ़त का कोई फ्यूचर नहीं। ये हर आदमी के हाथ में एक मोबाइल है, हर आदमी साफ़ी है, और ऐसी अल्लाह माफ़ करे जो पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिल रहा है। ये फरमाइए कि बहुत ब्लंट आपका प्रोग्राम होता था और सवालात होते थे, मगर उसके अंदर ये जो लोगों की ख़ास तौर पे ऐसी निजी ज़िंदगी जिसके सियासत पर कोई असरात नहीं थे, उसमें हमने देखा कि आप मुदाखलत नहीं करते थे, जहाँ तक मुझे जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने कभी नहीं, है ना, मुझे याद पड़ते हैं जितने। इसी तरह से तमाम तर मैं इसको पॉजिटिव समझता हूँ तखार भाई, तमाम तर तलखी के, तमाम तर वो जो दामन को हरीफाना खींचने के साथ साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी जिसमें बेहूदगी या गालम गलोच का कोई, इसको कैसे बरकरार रखते थे? आई एम ए जर्नलिस्ट, दैट्स ऑल। मैं तैयारी करूँ, एंड रिसर्च इज़ योर पावर। अगर आपके पास बंदूक है सियालकोट की बनी और मेरे पास इंग्लैंड की बंदूक है जो महंगी है, कॉस्टली है, लेकिन अगर आपके पास कारतूस ज़्यादा हैं और मेरे पास कारतूस कम है, तो मेरा शिकार कम होगा आपके मुकाबले में। वेरी इंटरेस्टिंग। तो रिसर्च आपकी का कारतूस है साफ़ी का, अगर वो बदयांती नहीं करता रिसर्च में और सही रिसर्च करता है तो उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। ना मैंने वो इंटरव्यू भी किया है जो पाकिस्तान की पहली साजिश को कहा जाता है, मैंने ज़फ़रुल्लाह पोशनी को ढूंढ के उसका भी इंटरव्यू किया, बेचारे ही डाइड इन अमेरिका, वो पनिश हुआ था उस फैसला वाले केस में। तो ये काम साफ़ी का है, सिर्फ साफ़ी का ये काम नहीं है जो इजी ले चीज़ों। जी जी। और जो इतने हार्ड क्वेश्चंस होते थे, सबसे ज़्यादा आप क्या समझते हैं उसको, सबसे ज़्यादा बहुत यानी कि हौसले के साथ और दलील के साथ किसने हैंडल किया? क्या नाम था उन जनरल का जिन्होंने MQ वालों के साथ? जनरल नसीरुल्लाह बाबर। ओ यस। मुझे तो लगता था पेपर ही आउट हो गया जब ये हमने इंटरव्यू कर लिया ना बेनज़ीर भुट्टो साहब का, तो मुझे कहने की कि ज़रा ये कागज़ दिखाओ ना, ये सवाल तुम लाते कहाँ से? तो मैंने कागज़ उनके हाथ थमा दिए। उर्दू तो उनकी इतनी अच्छी नहीं, इंग्लिश जितनी भी अखबार, अच्छा ये भी है, ये भी है, ये तो मैंने कहा नहीं, वो हैदराबाद की स्पीच, ये तो मैंने कहा नहीं था, ये गलत कोट हुआ था, मैंने इसकी तरदीद भी की थी। बकायदा मतलब उन्होंने मुझसे सवालनामा जानना चाहा कि सवाल रिसर्च को देखना चाहा। हाँ, रिसर्च को, सवालनामा तो था ना, रिसर्च भी तो हमारे पास थी ना, मतलब वो कारतूस देखना चाहे। हाँ, मैंने दे दिए। वो फोटो है बड़े मज़े की, मैं और वो मेरे एक कागज़ को पढ़ रही। अच्छा, बड़े मज़े की बात है, मतलब उन्होंने कहा कि मेरे मेहमान हैं, वो है बाबा, कोई मेहमान शेमान नहीं हुआ। फिर हम मेहमान थे, ईद का दिन था और बेहतरीन खाना खिलाया गया हमें, और चॉकलेटों के टोकरे उन कैमरामैन को दे दिए जिन्होंने खौफ के मारे कैमरे छोड़ दिए थे। और ये फरमाइए कि मोहतरमा ने ये भी, या उनकी टीम ने ये भी नहीं कहा कि ये निकाल दें? एब्सोल्युटली नॉट। देयर वाज समथिंग फ्रॉम हर हस्बैंड विद द एडमिनिस्ट्रेशन, बट एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट एक टच का मसला था कि अगर ऐसा किसी इंटरनेशनल प्रोग्राम में होता तो नहीं, और लेवल ऑफ द पार्टिसिपेंट जो थी या था इसका होता तो फिर क्या करते? तो यूनानिमस डिसीजन हुआ कि ये जाएगा। वो आपको याद है वो करण थापर का जो मोदी साहब वाला था, वो नहीं निकाला उन्होंने। चला, वो करण थापर को आज तक बेचारे वो उसको फेस करते हैं, अलग बात। कोई बात नहीं, हाँ, मगर ये कि वो तारीख का हिस्सा है। सर ये भी क्रेडिट जाता है ना यार, शकील रहमान को जाता है, अजहर को जाता है, इमरान असलम मरूम को जाता है, इन लोगों में गर्ज से यार। हाँ, क्या ख्याल है, उन पर दबाव नहीं आया होगा, उनको फ़ोन नहीं किए गए होंगे, उनको कहा नहीं गया होगा।
और इसमें भी मैंने कंसल्टेशन की अपने ही एक कोलीग से जो एडिटर थे अपना न्यूज़ के,